नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी द मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ा आयतन वॉल्यूम। दोस्तों इसमें हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 3 क्लास के अंदर हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। साथ ही आज क्लास होगी हमारी 4th और क्वेश्चन नंबर होगा 61 और आज का जो टाइप रहेगा वो है गोला पर आधारित प्रश्न यानी कि स्फीयर बेस्ड क्वेश्चन। तो साथियों इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास 4th और आज का जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा भाई, गोला पर आधारित प्रश्न स्फीयर बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे भाई, पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे है क्या, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साथियों अगर आपने इसकी पिछली 3 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भाई गोला या फिर इसे हम कहते हैं भाई गोलक। गोला कहें या गोलक, दोनों का मीनिंग क्या एक ही है भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी गोला भी देता है कभी गोलक भी देता है। और एक नाम और मैं लिख रहा हूँ रसगुल्ला। ठीक है, आप कह रहे हो गोला पढ़ा गोलक पढ़ा लेकिन ये रसगुल्ला तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो देखना ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है भाई और आपको समझाने की वजह से लिखा है मैंने। ठीक है, एग्जाम के अंदर गोला गोलक ये टॉपिक है, ये नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। अभी समझाऊंगा, देखना क्या है। और इसे बोलते हैं हम स्फीयर। क्या बोलते हैं भाई, स्फीयर। तो देखना सबसे पहले मैं गोला बनाता हूँ, ये मैंने भाई गोला बना दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी गोला तो नहीं है, ये तो सर्किल है, वृत्त है। आपने वृत्त वाला टॉपिक पढ़ा तो वहाँ भी इसी तरीके से बनाया था और गोला भी इसी तरीके से बना रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसीलिए मैंने वही रसगुल्ला लिया है। ठीक है, आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखना तो पहले आपको बताओ, जो गेंद होती है ना हमारी, तो गेंद जो होती है उसकी जो शेप होती है वो हमारी क्या होती है, गोला होती है, गोलक होती है। या फिर आप देख रहे हैं ये रसगुल्ला भाई गोल है, ये हल्का फुल्का हल्का सा टेढ़ा है, लेकिन आपको क्या मान के चलना है, बिल्कुल गोल है। इसकी जो शेप है वो क्या है भाई, गोला गोलक है। अब देखना इसका रोल है, अभी यहाँ पे समझाऊंगा आपके लिए। अब देखो ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, अब भाई यहाँ पर मैं 3D तो डायग्राम बना नहीं सकता क्योंकि ड्राइंग तो मेरी वैसे ही ख़राब है। तो हमारा क्या है, ये गोला बना दिया है मैंने। अब देखना यहाँ पर इसका मैंने सेंटर मान लिया और इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, R। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये फार्मूला बनेगा। टोटल सरफेस एरिया 4πr²। अब आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ होता कौन सा है, तो आप देखेंगे ये जो रसगुल्ला है भाई, है ना, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं पूरा, ये पूरा सरफेस, इसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये मैंने रसगुल्ला नाम क्यों लिया, देखो कभी भी जब रसगुल्ला खाएं आप हैं तो तुरंत ही आपको गोला के यानी स्फीयर के आपको फॉर्मूले तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए। जब भी रसगुल्ला खाएं तुरंत आप अपने दिमाग में जो है इन फॉर्मूले का रिवीजन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेकंड, इसका आयतन क्या होता है भाई, वॉल्यूम। इसका आयतन वॉल्यूम तो आप देखेंगे ये होता है 4/3πr³। एक और इसे हम बोलते हैं गोलीय कोश का आयतन या फिर गोल कोशीय का आयतन। ठीक है, ये क्या होता है अभी समझा दूंगा। तो ये होता है 4/3 और ये पाई और कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। अभी समझाता हूँ, ये फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, गोलीय कोशीय क्या होता है, तो देख रहे हैं आप ये हमारा स्फीयर बनाया था मैंने। अगर इसी के ऊपर जैसे मान लीजिए कोई गेंद है आपकी, अब आप उस गेंद के ऊपर जैसे आपने चारों तरफ उसके ऊपर मिट्टी लगा दी, चारों तरफ क्या लगा दी, मिट्टी लगा दी। और मिट्टी भाई हर जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो ऊपर क्या रहेगी, हमारी गेंद ही रहेगी, उसके ऊपर मैंने एक लेयर बना दी। ठीक है, ये लेयर मान लीजिए ये मिट्टी की हमारी लेयर है गेंद के ऊपर, या फिर इस रसगुल्ले के ऊपर, और रसगुल्ले को मोटा कर देते हैं, लेयर ये मेरी थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है ये चीज़, इसे हम बोलते हैं गोलीय कोशीय का आयतन। ये यूज होगा भाई। तो देखेंगे
ये जो मैंने स्मॉल आर है, आप बताना इसकी रेडियस ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि हमारी एक ऊपर लेयर बन गई, इससे मैं नाम देता हूँ कैपिटल आर। तो मुझे अगर इसका आयतन चाहिए ये, ठीक है, ये चीज़ जो लेयर है, लेयर का आयतन चाहिए तो 4/3 पाई और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। आर क्यू कौन सी होगी, हमारी ये जो लेयर है, लेयर उसमें जोड़ दी गई, किसमें, स्मॉल आर में, ठीक है। उसको मैंने पूरा क्या मान लिया, कैपिटल आर। क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना, वहाँ आपको समझा दूंगा। तो ये तो आपका होगा स्फीयर। अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक और देखना है इसी के साथ, उससे मैं अभी लिखा देता हूँ, अर्धगोलक या अर्धगोला, हेमी स्फीयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले लिख लिए और उसके भी 3 फार्मूले हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं भाई अभी। अर्धगोला, अर्धगोला, हेमी स्फीयर, ठीक है। ये तो आप देखेंगे जैसे गोले को बीच में से काट दें, गोले को बीच में से काट दें, क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा, हेमीस्फीयर। तो देखना मैं काट देता हूँ भाई, और मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। और जब आप गेंद को बीच में से काट देंगे भाई, तो कुछ इस तरीके से बनेगा शेप, इसी तरीके से बनेगा, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा भाई बन जा, ड्राइंग भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे ना, इस तरीके से बन सकता है। तो आप देख रहे हैं इसकी रेडियस होगी हमारी क्या, आर। मैंने क्या मान ली, आर मान ली। अब यहाँ से देखना, भी समझाऊंगा आपके लिए। यहाँ से पूछूँ मैं कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप देख रहे हैं मैंने वहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं लिखा है, किसमें, गोला वाले, स्फीयर वाले, यहाँ लिखा है। वहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, उसमें अलग अलग नहीं होता। इसमें अलग अलग होता है, कैसे अभी बताऊंगा। ये होता है आपका 2πr²। सेकंड, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा आपका 3πr², ठीक है। थर्ड, आपसे पूछा जाए इसका आयतन बताइए भाई, वॉल्यूम बताइए, इसका क्या होता है, आयतन वॉल्यूम। तो ये आपका होता है 2/3πr³। अब एक चीज़ बताना मुझे, मैंने जो है, जो गोला था, स्फीयर था, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखा था, 4πr²। अगर आपको वो फॉर्मूले याद है तो ये तो अपने आप याद हो गए। क्या लिखा था, 4πr²। किसका, स्फीयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ हेमी स्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोला यानी आधा हो गया, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जो भी हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल था स्फीयर का, उसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, क्योंकि अर्ध की बात कर रहा है, अर्ध कर दिया। अब यहाँ बात होगी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमारा होगा 3πr²। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पर क्वेश्चन बनता है, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब बात आती है आयतन की, तो इसका आयतन मैं लिखा था 4/3πr³, यही लिखा था भाई स्फीयर का। यहाँ हमारा कैसा, अर्धगोला है, तो क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जब 4/3 का आधा करेंगे, यानी कि 1/2 करेंगे, तो आप देंगे 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी 2/3πr³। अगर आपको गोला का फॉर्मूला याद है तो ये तो अपने आप ही हम बना देंगे फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि संपूर्ण पृष्ठ 3πr² कैसे हो गया। ये तो समझ आ गया, अर्धगोला आधा कर दिया, 2πr² बनेगा, लेकिन 3πr² कैसे हुआ। तो देखना यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखो बिल्कुल भाई, ये हमारा गोला है, ठीक है, रसगुल्ला है, गोला है। अब मैं इसमें से आधा काट देता हूँ भाई, भाई अच्छे से कट जाना, थोड़ा सा रस टपक रहा है और तुम्हारा खाने का मन कर रहा होगा ना, तो थोड़ा अच्छा तो नहीं कटाए ज़्यादा, पर कोई बात नहीं। अब देखना, ये आधा कर दिया मैंने, तो बताना ये जो सरफेस एरिया था हमारा टोटल कितना था, इससे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं भाई। देखना ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो लेयर है। अब मैंने आधा कर दिया, तो आप देखेंगे इसमें एक लेयर, एक सरफेस और बन जाएगा, कौन सा है, जहाँ से हमने काटा ये। अगर इस वाले कर्व्ड सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, या फिर इसको त्रियक पृष्ठ भी बोलते हैं, इसमें अगर आप इस सरफेस का एरिया भी जोड़ दें, बताना ये सरफेस कैसा होगा। भाई गोल है, वृत्ताकार है, तो बताना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। 2πr² पहले से था, एक इस सरफेस को और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया, πr², 2πr² प्लस πr² क्या बन जाएगा, 3πr²। तो यहाँ से हमारा बनता है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हमारे रसगुल्ला का काम हो गया भाई, ख़त्म, काट भी दिया। और अब इसे बाद में खाएंगे ना, पहले पढ़ा दें तुम्हें तुम्हारा खाने का मन कर रहा हो तो भाई
कभी तो इम्पॉसिबल है इससे खिलाना, दुकान पे आके खा लो भाई, या फिर कभी मुलाकात होगी अपनी शायद तो आपको मैं खिलाऊंगा। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं और एकदम मज़ेदारी से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, क्या कह रहा है भाई, किधर डाल दिया मैंने ये, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है हो तो उनके आयतनों का अनुपात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, सच बता, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसने देखो गोला दिया, स्फीयर दिया है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने दो गोला बना दिया ये और एक बना दिया ये, मैं इन दोनों की रेडियस अलग अलग मान लेता हूँ, जिसकी मान ली मैंने R1 और इसकी मान ली मैंने R2। तो बताना इसके R1 इसके रेडियस, इसके R2 भाई दो अलग अलग हैं, तो दोनों की रेडियस क्या माननी पड़ेगी, अलग अलग माननी पड़ेगी। और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो बताना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr1²। अभी मैं लिखा है फॉर्मूला, यहाँ R1 है तो R1 ले लिया, वहाँ R था R लिया था, यहाँ R2 है तो क्या हो जाएगा 4πr2²। इन दोनों का रेशियो दे दिया, तो रेशियो क्या करेंगे 4πr1² अपॉन 4πr2² बराबर कितना भाई 4/9। यही तो भाई 4:9 है। इससे क्या मैं ये नहीं लिख सकता 4/9, इसका मतलब तो यही होता है भाई, ठीक है। हमें पूछा है इसके आयतन का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात, तो बताना इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 4/3 πr1³ और इसका आयतन होगा 4/3 πr2³, है ना। ये चीज इनका रेशियो निकालना, तो आप देखिए 4/3 पाई से तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R1³ रेशियो R2³, ये हमारा क्या होगा वॉल्यूम का रेशियो होगा। लेकिन R1 R2 मालूम हो तभी तो निकाल सकता हूँ। तो R1 R2 कहाँ से निकलेंगे, आप देखेंगे यहाँ से निकल आएंगे हमारे, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं R1² अपॉन R2² बराबर क्या है 4/9 है। मुझे क्या निकालना R1 और R2 निकालना है, सॉरी हाँ क्यों है ना, हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा देंगे भाई। चलो 2 लिखो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो हो जाएगा R1 अपॉन R2, बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा 2/3, सही है भाई हमारा क्या 4/9 है। जब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट कितना 3, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, R1 अपॉन R2 निकला है 2/3, बस लिख दीजिए भाई। यानी कि हमारा इस चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 का क्यू, कोई दिक्कत नहीं। R1 और R2 की वैल्यू हमारी कितनी है 2/3, लिख दीजिए भाई। यानी कि 2/2 का क्यू अपॉन 3 का क्यू, ठीक है भाई R1 अपॉन R2 बराबर 2/3, तो 2/3 यहाँ भी क्यू क्यू लगा दे दोनों पर। तो बताना 2 का क्यू कितना होगा 8 और 3 का क्यू कितना होगा 27, यही आपका क्या होगा आंसर। अब देखो इसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हड़बड़ाहट में, ठीक है। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करिए आप लोग, है ना। कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट कैसे हो सकता है। देखना जब भी क्वेश्चन के अंदर गोला दिया हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम क्या कर दें स्क्वायर रूट लगा दें डायरेक्ट। जैसे 4 और 9 था, इस पर आप क्या कर दें स्क्वायर रूट लगा दीजिए आप दोनों पर, ठीक है। तो इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 3। हमें क्या पूछे वॉल्यूम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दें क्यूब कर दें, यानी कि 8/27। ये आपकी छोटी सी ट्रिक हो जाएगी, लेकिन आप एग्जाम के अंदर भूल सकते हैं ये, इस वजह से मैंने आपको बताया। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो सच बता रहा हूँ ट्रिक आप अपने आप खुद बनाने लग जाएंगे, आपका दिमाग खुद काम करेगा। क्या इसे पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी तो कर सकता था, आपके दिमाग खुद आएंगे। तो ठीक है, ये आपकी भाई ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी, और ये आपका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब आप देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक बेलन। अब देखो हमने यहाँ पर बेलन तो पढ़ लिया ना, हाँ बेलन तो पढ़ लिया, इससे पिछली क्लास बेलन की थी, तो आपको पिछली क्लास के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देखी है तो आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको फॉर्मूले आने चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कह दिया इसने, समान त्रिज्या वाला एक गोला है, एक गोला और एक बेलन है, आपका सिलेंडर है। तो ये मैंने सिलेंडर बना दिया भाई, ठीक है, ये, और ये हमारा क्या है गोला है, स्फीयर है।
दोनों की रेडियस समान है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक बेलन के आयतन एक समान है, इनकी जो रेडियस है दोनों ही क्या है समान है, और इनके जो आयतन है वो भी क्या है समान। तो देखना क्या इसकी हाइट दे रखी नहीं पता, तो मैंने इसकी हाइट मान ली क्या h, क्या मान ली भाई h मान ली। तो बताना इसका जो आयतन होगा क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर, और इसका क्या हो जाएगा बेलन है ना, हाँ बेलन है, इसका आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, उस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। उस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, यानी कि हमें क्या निकालना है, रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए, आर अनुपात क्या चाहिए एच चाहिए। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर बताएं इन दोनों का जो वॉल्यूम है क्या बराबर है, यहाँ से निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्यूब है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये पूरा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे, ये आर क्यूब है, इसका क्या मतलब आर का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, आर इंटू आर इंटू आर, और ये आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर। तो आप देख रहे हैं 2 आर कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगी 1 आर बचेगी। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, ठीक है, सिर्फ क्या बची आर। ठीक है भाई, एक एक चीज़ एकदम डाउट क्लियर करके चलना है हमें क्या निकालना है भाई, आर अनुपात एच निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा 4/3 आर बराबर क्या है एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इस एच का डायरेक्ट इधर भाग भी दे सकते हैं। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 4r बराबर 3h, ठीक है 4r, और इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया h में 3h, हमें निकालना r/h। तो h का क्या कर देंगे, इधर भाग लगा देंगे बराबर, इधर क्या बचेगा 3, ये 4 है, 4 से इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, इस r को इधर रहने दिया, इस h का इधर डिवाइड कर दिया, 3 इधर ही रहने दिया, इस 4 का इधर डिवाइड कर दिया। हमें क्या निकालना था r/h, यानी 3/4, यानी कि h जो निकलेगा 3/4, ये आपका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, बस क्या था, कुछ भी नहीं था भाई। पर कब नहीं था कुछ, जब मुझे फॉर्मूले पता हों। देखो मैंने अपनी तरफ से सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर जो बोला वही मैंने किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। दोनों को वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम में बराबर कर दिया, अपने आप आंसर निकल के आ गए। सी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 63, किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगुना है। अब देखो भाई कोई बात नहीं, सिंपल है ये भी। पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर बोला उस काम को हम करेंगे। कोई ठोस लंब वृत्ताकार बेलन है, तो चलो हम सबसे पहले बेलन बना लेते हैं भाई। क्वेश्चन के अंदर जो भी बोले उससे आप बना दीजिए भाई, ठीक है। ये बेलन बना दिया, तो मेरा तो ऊपर कम हो रहा है नीचे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये कैसा होगा, बराबर होगा ऊपर नीचे, ठीक है। और एक क्या है भाई, गोला है एक, चलो गोला बना दिया भाई ये, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या क्या दिया है ये देखना भाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना है यदि उन दोनों की त्रिज्या एक समान हो। इन दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है। अगर इसकी रेडियस मैंने r मान ली त्रिज्या, तो इसकी भी क्या होगी भाई, r होगी। दोनों की त्रिज्या समान है। पूछ रहा है उस बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन पूछ रहा है। अच्छा, ऊंचाई का कोई रिलेशन नहीं दिया भाई इसमें, कोई बात नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। तो इसकी हाइट मान लेते हैं हम, क्या h मान लेते हैं, ठीक है। अब बताना, अगर इसकी रेडियस r है, हाइट h है, तो इसके हिसाब से इसका जो हमारा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल है ना, हाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ध्यान रखना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया। तो बताना क्या होगा, रेडियस r हो, हाइट h हो, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट के अंदर h + r, यही फॉर्मूला लिखाया था। इसका क्या होगा भाई, इसका होगा 4πr²। लेकिन इनमें कुछ रिलेशन दे रखा, क्या रिलेशन है भाई देखना। एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगुना है। इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से दुगुना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना, 4πr²। इसका दुगुना है भाई, इसका दुगुना तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। बस हमें निकालना क्या भाई, बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो बताना इसका आयतन क्या होगा भाई, इसका आयतन होगा πr²h, और इसका आयतन क्या होगा 4/3 πr³। इनका हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो πr²h रेशियो 4/3 πr³, ऐसे निकलेगा भाई। पहले बेलन दिया है तो बेलन का हमें पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और गोला का हमें बाद में, ठीक है। आप देखिए रेडियस दोनों के बराबर है, तो आप देखिए ये r² है, ये क्यूब है, हट जाएगा भाई, और पाई से पाई कैंसिल, यानी कि h रेशियो 4/3r।
लेकिन मुझे एच और आर की जब तक वैल्यू ना मालूम होंगी तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब एच और आर कहाँ से लाएं भाई, हमारे वेलन का अनुपात यही तो होगा। जब तक एच और आर हमें नहीं मालूम होगा तब तक इसे सॉल्व नहीं कर सकते। एच और आर कहाँ से निकालें, ध्यान से देखना अब आप भाई, इनके अलावा और तो हमारे पास कोई रिलेशन है नहीं, तो हमारी एच और आर कहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है सिर्फ, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 से तो आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आर है, ये स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। इधर क्या बचा, सिर्फ एच प्लस आर बचा, और इधर क्या बचा भाई 4r बचा, ठीक है 4r बचा। आप देखें एच और इस r को लेकर 4r की तरफ, तो 4r में से r माइनस कर दें कितना हो जाएगा 3r, यानी हमारी हाइट निकल आई। हमने जो हाइट h मानी थी सिलेंडर की वो कितनी 3r, तो लिख दीजिए भाई 3r, h बराबर 3r, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं, h की जगह 3r लिख दो भाई, 3r रेशियो 4/3r। आप देखें r से r कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3, इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 × 3 कितना 9 रेशियो 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यही तो निकल के आए भाई, 3 रेशियो 4/3। इस तरीके से तो आपका कोई ऑप्शन है नहीं, ये हमें 3 खत्म करना, कैंसिल करना, कैसे होगा भाई, तो इस 3 का इधर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना 4, 3 यहाँ से नीचे से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 9/4, ये आपका आंसर है। तो पता क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन था, 9/4 यानी कि हमारा ए ऑप्शन है। अब देखो इसमें एक ऑप्शन डी है 4/9 है। अगर यहाँ थोड़ी सी आप गलती कर देते, अगर आप इस फॉर्मूले को पहले लिख देते और इसे लिख देते बाद में, आपका आंसर 4/9 आता, आपको मिल जाता, आप टिक कर देते। तो आपको सावधानी बरतनी है भाई एग्जाम के अंदर कि हमें सिलेंडर पहले लिखना है या स्फीयर पहले लिखना, कौन सी चीज़ पहले लिखनी है। क्वेश्चन के अंदर बोला है भाई इसने कि बेलन तथा गोले, बेलन तथा गोले, तो बेलन आपको पहले लिखना है और गोला बाद में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 64, एक गोले तथा अर्ध गोले का आयतन बराबर है। अब देखो आपका यहाँ पर हेमीस्फीयर दे दिया और क्या दे दिया, एक स्फीयर दे दिया, तो इसे भी बना देते हैं भाई। और देखो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है ना, लेकिन फिगर से आपका बिल्कुल ही डाउट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। अब आपका एक गोला बना दिया, एक अर्धगोला है, चलो अर्धगोला ही बना देते हैं, किसी भी तरीके से बना दो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है अर्धगोला है, ये चीज़, ठीक है भाई। अब इनमें कुछ क्या क्या रिलेशन दिया भाई, देखना इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है भाई, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो मैंने मान ली इसकी रेडियस r1 मान ली भाई, और इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली r2, हमें r1 और r2 मान लिया, क्यों क्वेश्चन के अंदर पूछा है। और एक चीज़ इनमें रिलेशन दे रखी है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो बताना इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, इसका वॉल्यूम होगा 4/3, इधर लिख देता हूँ 4/3 पाई r1 क्यू, क्योंकि यहाँ r1 है तो r1 लेना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा अर्धगोले का, हेमीस्फीयर का क्या बताया था 2/3 पाई r2 क्यू, क्योंकि यहाँ रेडियस r2 है, और ये दोनों इसने बताया दोनों बराबर हैं, तो बराबर कर दिया भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे हमें क्या निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है यानी कि r1/r2 निकालना है, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखेंगे ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, सही है। अब देखना इस r2 का आप इधर भाग लगा दो, r1/r2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत भाई। इस r2 का मैं r1 की तरफ डिवाइड लगा दिया, बराबर, इधर क्या बचा 2 बचा, इधर क्या 4, तो इसका 4 का इधर डिवाइड लगा देते हैं, इस 4 का डिवाइड किधर कर दिया 2 में कर दिया, क्योंकि हमें r1/r2 निकालना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी, देखना 4 का r1 में करेंगे 4r1 और r2 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r2, ठीक है। हमें चाहिए r1/r2, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा इसका। एक चीज़ देखना कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, ठीक है। क्यूब रूट क्यों लगाया, इसका रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपका क्यूब है, क्या है क्यूब है, हमें चाहिए r1/r2, तो ये क्यूब कब खत्म होगा, जब इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे, यानी आपके कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा सिर्फ r1/r2 बराबर 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा, इस 2 का क्यूब रूट भाई 2 का क्यूब रूट कुछ नहीं, आपका ऐसा ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और ये हमारा क्यूब रूट 2, ये आपका आंसर, सॉरी 2 है 3 नहीं, ठीक है। ये है कोई ऑप्शन भाई, तो आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन है भाई, ठीक है। आसान था कि नहीं था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 65, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की एक गोल गेंद को पिघलाकर, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
पिघलाने की बात कर रहा है, दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए भाई साहब, पिघलाने का शब्द जब आता है तो मैंने आपको बताया तो तुरंत आपके दिमाग में वॉल्यूम आना चाहिए, आयतन आना चाहिए, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार, देखना एक कोई गेंद है ये और इसको पिघलाया गया, इसको पिघलाने के बाद इसको 3 गेंद में बदल दिया गया। जैसे ये बना दी मैंने 1 2 और 3, छोटी बड़ी हो सकती हैं और इसमें देख लेते हैं बराबर हैं या अलग अलग हैं गेंदें। और जो बड़ी वाली गेंद जो थी उसका 3 सेंटीमीटर व्यास है, डायमीटर है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो बताना रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी इसकी भाई, आर बराबर है भाई, रेडियस क्या होती है डायमीटर का आधी यानी कि 3/2। अब आप देखेंगे जो 3 गेंदें जो बनाई गई हैं पिघला करके, उनमें 2 गेंदों के व्यास, एक गेंद ये, एक गेंद ये और एक गेंद ये, इनमें से 2 गेंदों के व्यास दे रखे हैं। तो इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं R1, इसकी रेडियस मान लेता हूँ R2 और इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं क्या R3, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 के भाई किसी का R1 R2 किसी का मान लो 1.5 व्यास है, 1.5 डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.5/2, ठीक है। R2 बराबर क्या होगा, और दूसरा दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा 1 होगा। हमें R3 नहीं मालूम तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा, तो अगर मुझे रेडियस मालूम पड़ जाए, तो व्यास तो आराम से निकल आएगा, क्योंकि डायमीटर जो हमारा होता है रेडियस का क्या होता है दुगना होता है। अब बताओ क्या करें, ये समझ आया, कोई डाउट तो नहीं भाई। हमें डायमीटर दे रखे हैं तो रेडियस क्या होंगे आधी करते चले जाएंगे, 3/2, 1.5 थी इसकी तो 1.5/2, ये 2 था, 2 का आधा कितना 1 हो गया, इसका मुझे पता नहीं क्या मान लिया R3। अब मुझे एक चीज़ यहाँ से बताइए कि ये जो गेंद है अकेली, इस एक गेंद में से 3 गेंदें बनाई गई पिघलाने के बाद, तब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताइए, इस अकेली गेंद का वॉल्यूम, गेंद ही दिया ना ये भी, हाँ, इस अकेली गेंद का वॉल्यूम और इन 3 गेंद का वॉल्यूम अलग अलग होगा या फिर समान होगा, समान होगा, क्योंकि मैं भाई ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि 3 गेंद जो बनाई गई हैं वो इसी में से बनाई गई हैं, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, सॉरी इस गेंद का और इन तीनों गेंद का वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। तो मुझे बताना इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो 4/3 पाई R3, और R कितना है भाई 3/2, यानी कि 3/2 का क्यूब, सही भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर। अब आप देखेंगे इस गेंद का कितना होगा भाई 4/3 पाई, और R कितना है 1.5/2, यानी कि 1.5/2 का क्यूब, सही है। यहाँ मुझे थोड़ा सा मिटा दूँ इसे मिटा रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इस गेंद को आप थोड़ा इधर बना लो, यहाँ इस तरीके से छोटी बनाए तो कोई दिक्कत है, हमें समझना ही है। R बराबर कितना हमारा 3/2, ठीक है, प्लस 4/3 पाई, 4/3 पाई R कितना है 1 है, यानी कि 1 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, R3 में पता नहीं तो R3 लेना पड़ेगा, R3 क्यूब, ठीक है भाई। आ रहा है समझने भाई, इस अकेली गेंद का वॉल्यूम और इन तीनों गेंद का अलग अलग वॉल्यूम। आप देखें यहाँ 4/3 पाई और 3/2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है भाई, स्क्वायर नहीं है, गलती से लिख गया है, बराबर। आप देखें 4/3 पाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे 1.5/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। भाई आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना होगा ये, ठीक है। आप देखें 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर क्यों लिख रहा बार बार, क्यूब है। 3 का क्यूब क्या होगा भाई 27 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, बराबर। 1.5 का क्यूब क्या होगा 1.5 का, तो देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है भाई, इस 15 गुणा कर देंगे 37 25 होता शायद, 15 5 75 और ये 7 होगा, 15 30 और 7 37, 3 हो जाएगा, 15 30 और 3 33 75। इसका क्यूब जो निकलेगा 33 75, लेकिन पॉइंट है भाई, यहाँ पॉइंट है 1.5 है, तो आप देखेंगे इसका करेंगे 1.5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2.25 और ये हो जाएगा ये, तो पॉइंट कहाँ आएगा 3 अंकों के पहले पॉइंट, क्योंकि 1 2 और 3, ये चीज़ तो भाई आपसे आती होंगी 1 2 3, ठीक है ये। और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 का क्यूब है 1 प्लस R3 क्यूब,
हमें क्या निकालना, R3 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको भाई ये सॉल्व तो इस तरीके से करना ही होगा और कोई इसका तरीका नहीं होगा। थोड़ा नीचे लिख दूँगा 1 + R3 हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो देखना इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। R3 बराबर, इस पूरी चीज़ को मैं इसकी तरफ ले आता हूँ भाई, ठीक है। तो 27/8, इस पूरी चीज़ को इधर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है ये माइनस, तो माइनस 3.375/8 -1, ठीक है भाई। ये प्लस का था, ये प्लस का, दोनों क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, R3 बराबर एलसीएम ले लेंगे 8 और यहाँ कितना लिख देंगे 1, एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा, तो आप देखें 8, तो ये तो हो जाएगा 27 माइनस 3.375 माइनस 1 से डिवाइड 8 में करें कितना 8 बच जाएगा, और 8 का 1 में मल्टीप्लाई करें कितना 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। फ्रैक्शन है, ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये इसी तरीके सॉल्व तो करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं भैया। तो यहाँ देखेंगे ये प्लस का, ये माइनस, तो 3.375 और 8 कितना हो जाएगा 11.75, और इस 27 में से 11.375 क्या कर देंगे माइनस। भाई 8 और 3.375 को जब ऐड करें क्या हो जाएगा 11.375, इस 27 माइनस कर देंगे तो आप देखें कितना मिलेगा, ये 0 0 0 भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पर हमारा पॉइंट ऊपर था नहीं, तो क्या करेंगे पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, कितने जितने यहाँ पर हमारे डिजिट होंगे उतने। अब देखें 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, और आप देखें 6 में से 1 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 15.625। तो आप देखें R3 बराबर, ये ऊपर सॉल्व होकर आया 15.625/8, ये आया भाई, ठीक है। ये थोड़ा 8 में इस वाले को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आई भाई, हमें चाहिए R3, तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। ये परेशान मत हो भाई, और कोई तरीका नहीं है इसका, कहीं भी पढ़ो यही तरीका पता जाएगा बेसिक से। ज़रूर नहीं सारे के सारे क्वेश्चन जो जल्दी आसान हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो भाई यहाँ पर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे ये R3 है, क्यूब रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। अब आप देखना 15.625 है, जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकलेगा 2.5। तो भाई मैंने इस पर पहली वीडियो बना चुका हूँ, पिछली वाली वीडियो में बोला था, शायद पहले में बोला था कि अगर आपसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट अगर नहीं आता है ट्रिक से, तो मैंने आपको इसका ट्रिक बना रखा है वीडियो, उसे आप देख लीजिए। इसमें प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा आपको। और इस 8 का क्यूब रूट कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। ये हमारा R3 निकल आया। मुझे इसका क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, व्यास चाहिए। तो बताना व्यास क्या होगा। व्यास मैंने बताया था त्रिज्या का दुगना होता। आपकी त्रिज्या है 2.5/2, 2.5/2। व्यास दुगना होता तो क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी डायमीटर निकलेगा 2.5। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा भाई, यानी कि डी ऑप्शन। तो भाई ये आपका आंसर है। और ये भाई हमारा कैसा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 से। एक ठोस अर्धगोलक का आयतन, अर्धगोलक है, हेमीस्फीयर है, क्या फॉर्मूला बताया था 2/3πr3, 2/3πr3। इसकी वैल्यू दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू दे रखी है तो लिख दीजिए भाई, यही है ना, हाँ ठीक है, 2/3πr3 कितना दे रखा है 19404। क्वेश्चन के अंदर पूछा तदनुसार उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखना अर्धगोलक की बात कर रहा है, तो बताना अर्धगोलक में टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया था 3πr², ये बताया था भाई। तो हम इसे कब निकाल पाएंगे, जब मुझे r की वैल्यू मालूम हो, तब इसके टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। r कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो आप देखेंगे 2/3, पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7, या फिर पाई में रहने देगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा वहाँ, नहीं रहने दो, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू R³ बराबर 19404। देखना यही वैल्यू है 19404, ठीक है। अब यहाँ हमें भाई सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो आप देखेंगे इससे हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 नंबर 18 और 2 7 14, 0 और 2 से 2 बार कट जाएगा, 22 से कट जाएगा क्या, 22 होगा 88
88, 9 बचेंगे, 22 चौक 88, ठीक है। 22 से डिवाइड हो जाएगा, 22 से डिवाइड करेंगे, 22 चौक 88, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 90 हो जाएगा। फिर 22 चौक 88, और फिर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 22, 22 एकम 22, 441। तो आप देखें आर क्यू बराबर, ये हमारा 3 और ये 7 और ये 441 क्रॉस मल्टीप्लाई 441 इंटू 3 इंटू 7 कितना होगा 21, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये हमने आर माना ना, हाँ आर क्यू बराबर, आप देखेंगे 441 किसका स्क्वायर होता है भाई, 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर इंटू 21, ये है 21 का स्क्वायर इंटू 21 क्या हो जाएगा, 21 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और ये क्या हमारा आर क्यूब है, ये क्या हमारा 21 का क्यूब है, हमें चाहिए आर, तो क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे क्यूब रूट। तो आप देखेंगे यहाँ से हो जाएगा आर बराबर, चलो इधर लिखता हूँ, आर बराबर इस 21 के क्यूब है, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, सिर्फ 21, हमारे जो क्यूब है क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे किससे, क्यूब रूट से। तो आपके क्यूब रूट है भाई, है ना, स्क्वायर रूट लग रहा है अभी, तो ये क्या है क्यूब रूट। आर की वैल्यू 21 निकल आई, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा कितना निकला, 21 निकला। स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21। आप देखिए 7 से हो जाएगा ये 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 21 कितना 63 हो जाएगा। इन दोनों का भाई मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अच्छा 8 तो सब में ही आ रहा है भाई, अगर लास्ट वाइड 6 का गुणा 3 में करते हैं 18, 8 आता है, 8 सब में, तो हमें यहाँ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 66 और 63 का। 3 का 6 में करेंगे 18 हो जाएगा, 1 3 6 का 18, 19 6 छंगे 36, 6 छंगे 36 और 3 39, 8 9 6 15, 9 1 10, 3 और 1 4, 4058 405 सॉरी 41 है, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, अच्छा 9 और 10 और 11, 4158 ये आपका आंसर हो जाएगा भाई फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 67, गोले के बताओ इसमें कुछ है भाई, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए, सच बता रहा हूँ। तो आपसे 12 बोलते भाई फॉर्मूले याद करिए यार, ऐसा मत करो कि बाद में याद कर लेंगे, अभी ऐसे कर लेते नहीं, अभी साथ के साथ याद करिए। और जब आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करें उतनी बार आप फॉर्मूले को लिखें, ठीक है। हम देख रहे थे कौन सा 67, गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी। अब क्वेश्चन को समझिए, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, वन लाइनर क्वेश्चन है, कह सकते हैं इसे। गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ मैंने उसकी रेडियस क्या मान ली, आर मान ली, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है, घन सेंटीमीटर आयतन इसका बराबर है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी, गोले की त्रिज्या निकालनी है, क्या दिक्कत है भाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, बराबर इधर बचा आर, नीचे का बचा 3, इस 3 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें आर बराबर कितना हो जाएगा 3। भाई इस 3 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3, इधर क्या बचा आर बराबर 3, बस ये आंसर है। बताओ क्या है यार, कुछ नहीं है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघला कर एक नया गोला बनाया गया, उस नए गोले की त्रिज्या। सेम क्वेश्चन पर उससे आसान है, किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 65 की तरह। वहाँ एक गोले में से 3 गोली बनाई गई थी, यहाँ क्या कर रहा है 3 गोलियों को पिघलाया गया, उससे फिर एक बनाया गया। जैसे ये बना दी मैंने 1 2 3, और इन तीनों को पिघला करके एक बड़ी सी गोली बना दी या गेंद बना दी, जो भी है। इन तीनों की रेडियस दे रखी है 1, इसकी दे दिया भाई 6, ये सेंटर मान लिया मैंने भाई, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है भाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पूछ रहा है इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, उस नए गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली क्या आर, ठीक है भाई, इसकी नहीं पता मैंने क्या मान ली आर। पिघलाया रहा है तो क्या आना चाहिए दिमाग में तुरंत आपके, यानी कि इनका वॉल्यूम बराबर होगा। इन 3 को पिघला करके एक अकेला ये बनाया गया, यानी कि इन तीनों का वॉल्यूम ऐड करके और इसके बराबर रख देंगे। तो आप देखें इसकी रेडियस क्या है 6 है, तो बताना 4/3 पाई आर, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना 1, यानी कि 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, 1 का क्यूब लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा 6 का क्यूब,
प्लस 4/3 पाई, ये क्या हो जाएगा भाई 8 का क्यूब बराबर 4/3 पाई, यहाँ तो हमें आर पता ही नहीं निकालना है तो क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए भाई, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे हर जगह भाई, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, प्लस 6 का क्यूब क्या होगा 216 होगा, प्लस 8 का क्यूब क्या होता है 512 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखें 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 5 और 2 7, 729 बराबर आर क्यूब। आप देखें ये 729 है, क्यूब रूट लगा दें दोनों तरफ भाई, क्यों आर निकालना है क्यूब रूट लगा देंगे 729 आपका, तो देखेंगे आर क्यूब का क्यूब रूट निकालें आर हो जाएगा, और 729 आपका 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो आप देखें ये क्यूब रूट और एक क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 9 बचेगा। आर की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, बस ये क्वेश्चन था। इस 729 का जब क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 729 हमारा 9 का क्यूब होता है। तो भाई 10 तक तो कम से कम आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। यही हमें पूछा था। त्रिज्या कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होगी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, एक ठोस गोलार्ध की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848। अब देखो इसने गोलार्ध दिया, गोलार्ध का क्या मतलब है अर्धगोला, अर्धगोला यानी अर्ध रसगुल्ला है हेमी स्फेयर, ठीक है। तो गोला सॉरी रसगुल्ला जब भी खाएं फॉर्मूले तुरंत जो दिमाग में रिवीजन होना उनका, ठीक है। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था 3 पाई आर स्क्वायर, ये बताया था टोटल सरफेस एरिया, और ये दे रखा कितना 1848। क्वेश्चन के अंदर पूछा हमें आधार पर उस गोलार्ध का व्यास पूछा है, यानी अगर मैं रेडियस निकाल लूँ तो हमें व्यास तो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा व्यास क्या होगा त्रिज्या का दुगुना, आर का दुगुना क्या हो जाएगा 2r, यानी कि मुझे आर की वैल्यू पहले निकालनी होगी। आर कैसे निकलेगा यहाँ से निकलेगा 3 × 22/7 × आर स्क्वायर बराबर 1848, ठीक है। आप देखेंगे 3 से डिवाइड होगा 1 और 9 4 13 8 21, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा 3 छक्के 18, 3 कम 3 3 छक्के 18, 22 से कट जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और कितने बचेंगे भाई यहाँ पर 17 बचेंगे 22 से 18, ठीक है। 22 दूनी 44 और बच्चे कितने 17 और 176 यानी 8 28। तो आप देखें आर स्क्वायर बराबर आया हमारा 22 इंटू इस 7 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है। इधर तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा और ये हमारा 7 था, इस 28 में क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर बराबर आया हमारा 28 इंटू 7। अब देखना आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करें स्क्वायर रूट लगा दें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लगागा भाई क्योंकि स्क्वायर है। इस 28 के फैक्टर कर लीजिए, आप देखेंगे 7 इंटू 4 हो जाएगा, 28 का फैक्टर इंटू 7, ठीक है। आप देखेंगे ये 7 और ये 7 एक पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, पेयर बन जाएगा तो 7 तो बाहर निकल आएगा। ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर निकल आएगा। या फिर 4 के फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2, तो पेयर बनेगा तब भी 2 बाहर निकलेगा। या फिर इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे बाहर निकालेंगे। 7 इंटू 2 यानी कि हमारा 14 हमारा क्या निकला है आर स्क्वायर था, यानी कि स्क्वायर रूट है हमारा ही 2 लिखो न लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा आर बराबर हमारा 14 निकला, ठीक है भाई आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे आर निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकाला 14 है, आर की वैल्यू 14 आ गई, यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई। व्यास पूछा डायमीटर पूछा है, 2 इंटू आर कितना निकला 14 निकला, तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर है 28। बताओ बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, है ना, कौन सा हो जाएगा भाई 28 यानी कि बी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 70, एक गोलक और एक अर्धगोलक के आयतन एक समान है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक गोलक है और एक अर्धगोलक है, यानी कि एक रसगुल्ला है एक अर्ध रसगुल्ला है ठीक है। चलिए भाई इन दोनों के वॉल्यूम समान पता है, तो मैंने ये गोला बना दिया और ये एक मैंने यहाँ पर आपका अर्धगोला बना दिया, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा तो अच्छा बनी जा, इतनी इंसल्ट करा गए हैं ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर या फिर R1 नाम दे देता हूँ इसका, चलो कैपिटल आर मान लेता हूँ, और इसकी मैंने मान ली स्मॉल आर, ठीक है। कोई सा मान सकते कोई दिक्कत नहीं, R1 R2 मान सकते, ABCD जो मानना मान लो कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको कैपिटल आर नाम दे दिया, इसकी स्मॉल आर। तो बता ना अगर आर रेडियस है तो यहाँ वॉल्यूम समान दिए ना, आयतन एक समान है, तो इसका आयतन क्या होगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। इस अर्धगोले का आयतन क्या होगा भाई
हेमीस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यू, वहाँ स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लेंगे। आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम आर क्यू तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि आर क्यू कैपिटल और इस स्मॉल आर का इधर डिवाइड कर दे, स्मॉल आर क्यू बराबर इधर क्या बचा 2 बचा, इधर क्या 4 यानी 2/4, ये कट जाए 1/2। यानी हमने यहाँ से निकाल लिया कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू बराबर 1/2। तो यहाँ से हम निकालना क्या है तो देख लें, पहले निकालना क्या है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है भाई, क्या निकालना वक्र पृष्ठ, तो बताना इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी तो हम चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें या वक्र पृष्ठ की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं सेम होते हैं। अच्छा कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या बताया था मैंने भाई आपको 2 पाई आर स्क्वायर। आपकी बुक के अंदर सॉल्यूशन गलत दिया है भाई, ठीक है, तो आप उसे ना समझें, वो गलत है, ये समझना है, क्योंकि उसके अंदर क्या बताया है अर्धगोला ने लेकर पूरे गोले का वक्र पृष्ठ निकाल दिया है, लेकिन हमें एक गोला है और एक क्या अर्धगोला है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो ये वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं, सेम होते हैं, बस ये चाहिए। यानी कि हमें इनका रेशियो चाहिए, तो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार हो जाएगा, यानी कि 2r स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मैं रेशियो में इस तरीके से लिख सकता हूँ, इधर 2r स्क्वायर, इधर तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ आर स्क्वायर बचा तो आर स्क्वायर हो गया। यानी मुझे आर कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू मालूम हो तभी तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। वो कहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या कर दूँ, दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो क्या कर देंगे भाई क्यूब रूट लगा देंगे। आप देखें क्यूब रूट लगा दिया, ये क्यूब है तो आपके ये क्यूब तो हट जाएंगे, यानी सिर्फ बचेगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बराबर, ये हमारा 1 का क्यूब रूट 1 निकलेगा और 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा भाई, यही रहेगा, कुछ और 2 का भाई, क्योंकि 2 का तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, तो सिर्फ हो जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट 2। इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिख दीजिए भाई। आप देखेंगे 2 × दोनों पर क्या स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट 2 का स्क्वायर। समझ रहा है भाई, क्यों, क्योंकि हमारा ये आर अपॉन आर था, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व करना होगा भाई, तो आप देखेंगे 2 और ऊपर हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी 2 × 1 सिर्फ हो जाएगा 2 ऊपर। नीचे देखना, इसे हम स्क्वायर है तो देखना ये हमारे क्यूब रूट है, करड़ी लगी हुई है, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई, ये क्यूब रूट 2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से करड़ी हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊँगा, 2 कितनी करड़ी 3 घात की करड़ी है, तो इस पर जो पावर बन जाएगी 1/3, यानी इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। और ये मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, इंडिसेस एंड सर्ट्स से पढ़ाया था, घातांक एवं करड़ी, तो वहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से समझाया था मैंने। अगर आपने उसे पढ़ा है तो आपको जरूर याद आ रहा होगा हाँ मैंने कुछ इस तरीके से समझाया था, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, किसे क्यूब रूट 2 को, इस पर स्क्वायर है तो इसे एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, चलो यहीं करता हूँ। तो आप देखेंगे 2 हो गया ऊपर, तो नीचे हो गया 2 की पावर 1/3 और इस पर क्या है हमारी घात है, पावर लग रही है 2 की स्क्वायर है। और मैंने वहीं पे मैंने बताया था अगर घात के ऊपर घात हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो उस पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इस 1/3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 1/3 × 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 का 2 में करेंगे 2 और हो जाएगा 3, यानी कि 2/2 की पावर हो जाएगी 2/3। तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा रोल किसका है, इंडिसेस एंड सर्ट्स वाले चैप्टर का भाई, घातांक एवं करड़ी वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका यहाँ पर भाई रोल है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरीके से कोई ऑप्शन है नहीं, अब आपको थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 2 है, ये भी 2 है, यानी कि दोनों का बेस समान है। जब बेस समान हो तो जो हमारी पावर है आपस में क्या होती है घट जाती हैं। तो आप देखेंगे 2, अब इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान सकता, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई पावर नहीं इसका मतलब 1 है, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब क्या 2 है। यहाँ नीचे पावर कितने 2 की पावर 3 है, जब ऊपर ही आएगी तो ये हो जाएगी माइनस में, यानी कि 2/3, ठीक है। ये जो पावर है प्लस में साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये माइनस होती नीचे तो ऊपर आएगा प्लस हो जाती है, जो भी साइन होता है चेंज हो जाता है, ये भी चीज़ बता चुका हूँ। तो यहाँ सिर्फ नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि भाई ये तो हमारी ऊपर पहुँच गई। अब आप देखेंगे इसे सॉल्व करो, 3 एकम 3 और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/3, 2 की पावर 1/3 और निकला नीचे 1, यानी कि 2 की पावर 1/3/1, ये आपका जो है आंसर होगा, ये होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन सा डी ऑप्शन होगा भाई,
जो भी जहाँ से आपने पढ़ा है बिल्कुल गलत पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है और आपको यही मानना है बुक का सॉल्यूशन बिल्कुल ही गलत है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा है वो भी गलत है भाई, ठीक है। अगर ये है तो सही है, डी ऑप्शन भाई। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 आपका भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, जो शायद हमने ये कौन सा क्वेश्चन था, 61 की तरह सेम है भाई। 61 और 71 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसमें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 72। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले से 0.5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन भाई। 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो बताओ उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी भाई। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। अब इसने बोला 0.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब क्या है, अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या भाई। अर्धव्यास का मतलब वृत्त का व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। यानी कि इसने बोला जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है, ये मैंने छोटी सी गोली बना दी कोई, और इसकी रेडियस इसने दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली में से 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोली बनाई जा सकती हैं। यानी इस एक गोली का वॉल्यूम और यहाँ से जितनी भी गोली बने उन गोलियों का आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे बताना, मुझे नहीं पता कितनी बनाई जा सकती हैं, तो मैंने मान ली कि n गोलियां बनाई जा सकती हैं। कितनी, n गोलियां, गोली की बात कर रहा है ना, हाँ ठीक है। बताना इसका जो वॉल्यूम होगा बड़ी वाली गोली क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, और r कितनी यहाँ पर 6, यानी 6 का क्यू बराबर इस एक गोली का आयतन बताइए। एक गोली का आप देखें 4/3 पाई, और r कितना हमारा 0.5 है, यानी कि 0.5 का क्यू इंटू। अब एक गोली का आयतन इतना है, और ये गोली सभी की सभी बराबर हैं। अगर एक गोली का आयतन इतना तो n गोली का आयतन कितना, तो क्या कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे n का। ठीक है भाई, हमें एक गोली का आयतन मालूम पड़ गया। अब मुझे नहीं पता कितनी गोली बनानी, मैंने मान लिया n गोली, तो n गोली का आयतन कितना, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा, बस आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू में निकाल लिए। यूनिट देख लेना, सेम है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब आप देखना ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। इधर 6 × 6 लिख देते हैं, 6 × 6 × 6। आप देखेंगे हमें n निकालना है, तो इस 0.5 की पावर क्यू इधर डिवाइड लग जाएगा, 0.5 × 0.5 × 0.5, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, क्यू है और बराबर क्या होगा, n। बस इसे सॉल्व कर ले, आंसर हमारा आ जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो कैंसिल कर लेते हैं। आप देखेंगे पॉइंट है, सॉरी जीरो कैंसिल नहीं, पॉइंट हटा लेते हैं। ये पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं, इधर लिख दो n। 3 डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हों, अगर नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो उतने ही ऊपर आपके क्या बढ़ जाएंगे, 0 बढ़ जाएंगे। यानी ऊपर कितना हो जाएगा, 1000। अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो 100 हो जाता, 3 डिजिट है तो 3 हो जाएंगे, यानी 1000 हो जाएगा। आपके पॉइंट ये हो गए हमारे कैंसिल आप। ठीक है, अब आप देखिए एक काम करें, 1000 है ये, चलो काट देता हूँ अलग अलग, कोई बात नहीं। 5 से कट जाएगा कितना है, 200, 5 से कट जाएगा 40, और 5 से कट जाएगा 8, और आसान हो सकता था पर कोई दिक्कत नहीं। 6 छंगे 36, 36 छक्के 216, और 200 ये बराबर n है भाई, और 216 में किसका गुणा हो जाएगा, 8 का। ठीक है, n बराबर निकला 8 छक्के 48, 8 एकम 8 4 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 1728। n की वैल्यू कितनी, 1728। कन्फ्यूज मत होना भाई, कैलकुलेशन है हमारी। तो n की वैल्यू कितनी निकली, 1728, यानी 1728 गोलियाँ आपकी बनाई जा सकती हैं, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया। क्या बात है भाई, कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, ये मैंने पृथ्वी बना दी भाई। ठीक है भाई, इतना बड़ा बोर्ड है कि इसमें सब कुछ बन जाता है। ये पृथ्वी बना दी, कितनी बढ़िया पृथ्वी बनाई है। चलिए ये पृथ्वी, और ये हमने बना दिया भाई चंदा मामा। ठीक है, ये चंदा मामा है हमारे, और पृथ्वी क्या है, हमारी माता। अब आप देखेंगे इनके जो डायमीटर हैं उनमें रिलेशन दिया है भाई, और पूछा क्या है ये भी देख लेते। पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात पूछा है। चलो आयतन तो तब निकालेंगे, इनमें जो रिलेशन दिया वो लिख लेते हैं एक बार। चंद्रमा का व्यास, तो चंदा मामा का जो व्यास है भाई वो किसके बराबर है,
पृथ्वी माता के व्यास का 1/4 पृथ्वी का 1/4 है, जो भी डायमीटर है। तो आप देखेंगे चंद्रमा और ये पृथ्वी का इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आप देखिए क्या हो जाएगा 1/4। अगर चंद्रमा 1 है तो पृथ्वी कितना है 4, या फिर बोले पृथ्वी और हमारा चंद्रमा पृथ्वी में रिलेशन मालूम पड़ेगा 1/4 या बोले 1:4। तो यहाँ इसके साथ कोफिशिएंट ले लो, जैसे इसे मान लेता हूँ मैं 1/4 है, तो यानी कि इसे मान लिया x और इसे मान लिया मैंने 4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x/4x। तो देखना ये हमारे चंदा मामा थे, ये इसकी डायमीटर आए हैं, डायमीटर है। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर डायमीटर का रेशियो आप देख रहे हैं कितना 1:4 है, या फिर बोले x अनुपात 4x है, x और 4x है, तो इसकी जो त्रिज्या होंगी, रेडियस होगी, उसका भी रेशियो यही रहेगा 1:4। ये मैंने आपको समझाया था। कैसे, दोबारा बता देता हूँ भाई। डायमीटर रेडियस क्या होती है, डायमीटर के आधी, तो बताना 1 का आधा कितना होगा 1/2, 4 का आधा कितना होगा 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोबारा देखेंगे 2 गुणा 2 में करेंगे 4, यानी कि फिर दोबारा से 1:4 आ जाएगा। तो मैंने यही चीज़ मैंने पहले बताई थी आपको, दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में बताया था कि रेडियस और डायमीटर दोनों का रेशियो जो होता है कैसा होता है, सेम होता है। तो आपकी जो रेडियस है इनका भी रेशियो क्या होगा, समान होगा। अगर ये x है तो इसकी जो रेडियस होगी क्या होगी 4x होगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट बता सकता था कि इसे 4x मान लो, इसे x मान लो, लेकिन मैंने आपको समझाई, आप लिख लेना इसे, ठीक है। अब देखना पूछा किस किस का भाई, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात। ये आपकी पृथ्वी मानी थी और ये आपका चंद्रमा, इनके आयतन का अनुपात पूछा है। तो आयतन क्या होगा भाई, आप देखिए 4/3 पाई r3, r कितना हमारा 4x, यानी कि 4x का क्यूब। रेशियो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई r3, r कितना है x, यानी कि x का क्यूब। आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। 4 का क्यूब कितना होगा 64x3। रेशियो आप देखेंगे यहाँ पर x का क्यूब यानी x क्यूब से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 64:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रेडियस का रेशियो मालूम पड़ जाए, जैसे रेडियस निकला था हमारा 4:1, ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाए, ये ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस का रेशियो दे रखा है और वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उस पर क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना और कुछ नहीं करना। 4 की पावर क्यूब 64 हो जाएगा 1, ये आपका ये डायरेक्ट आंसर। तो इसका पूरा का शॉर्टकट बता दिया मैंने, पर मैं आपको बेसिक बता के चल रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हमारा होगा, इसका आंसर कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, किसी एक गोलक की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, जल्दी से फटाफट से इसे कर देते हैं भाई। क्या बताया इसने, किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। मैंने मानी अभी त्रिज्या किसी की r है, अगर इसका दुगुना कर दें, त्रिज्या r है, अब इसे दुगुना कर दें तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला त्रिज्या दुगुना कर दें, और दुगुना करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। बताना, अगर आपकी रेडियस r है तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, आप देखिए 4πr², यही होगा। और जब दुगुना कर दे तब क्या हो जाएगा 4π, अब r जगह क्या होगा 2r, यानी कि 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप इस तरीके से मत कर देना 2r का स्क्वायर, नहीं गलती कर देंगे बहुत ज़्यादा, स्क्वायर है, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे ये हो जाएगा 4π, और ये 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2r का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4r², भाई पसीना आ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप 4π से 4π कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बना सकते हैं, या फिर आप क्या करें, इसे 4πr² ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16πr², इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताना, जब आपकी रेडियस दुगनी कर दी गई तो बताना आपका ये जो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, इसका कितना गुना भाई। आप देख रहे हो πr², यहाँ भी πr², यहाँ भी ये 4 है, ये 16 है, ये कितना गुना है 4 गुना है भाई, कितना गुना 4 गुना। कौन सा भाई, सी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 75, एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या, गोलार्ध का क्या मतलब है भाई, अर्धगोला। गोलार्ध का क्या मतलब है भाई, अर्धगोला। कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर दे रखी है,
तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो बताना अर्धगोले का मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था भाई, मैंने आपको बताया था 2πr²। तो ये भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर गलत दिया, उसने क्या किया 3πr² लगा दिया है, जो कि 3πr² होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाई ऐसा तो है नहीं फॉर्मूला सिर्फ देखने के लिए यूज नहीं करना। जब वक्र पृष्ठ बोला तो वक्र पृष्ठ वाला यूज करूंगा ना, मैं संपूर्ण पृष्ठ क्यों करूंगा, तो आपका क्या होगा वक्र पृष्ठ वाला यूज करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे हिसाब से शायद गलत दिया है इसमें, हाँ गलत ही दिया है। और इसकी रेडियस दे रखी है कितनी 11 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए भाई 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है हमारा 11 है, 11 इंटू 11, बस ये है भाई। आप देखेंगे इसे सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर चलो करना तो पड़ेगा भाई, 11 दूनी 22, चलो कर लेते गुणा, कोई बात नहीं। 11 गुणा 11 में करेंगे 121, क्यों कैंसिल तो कुछ होगा नहीं। 11 गुणा 11 में करेंगे 121 हो जाएगा, और 22 गुणा 2 में करेंगे 44। इसे सॉल्व कर लें भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 4 12, 8 4 12 13, 4 और 1 5, 5324, 5324/7, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से हो जाएगा 7 बार 7 49, 4 बचेंगे, 42 हो जाएगा, 7 6 के 42, कुछ नहीं बचा, 4 उतार लेंगे, 4 में भाग जाएगा नहीं, ना जाने का 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, और 7 7 49, 760.57, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई 760.57, जो कि आपकी बुक में गलत दिया है, शायद फर्स्ट ऑप्शन दिया है। तो आपको कौन सा करना है भाई, सी ऑप्शन लगाना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर वक्र पृष्ठ पूछा, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं किया। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करता तो हम 3πr² लगा देते। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27π वर्ग सेंटीमीटर तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या बताइए। यहाँ भाई इसने कुल पृष्ठीय बोला है, कुल पृष्ठीय बोला यानी कि 3πr² और किसके बराबर है 27π, क्योंकि हमारा क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर दे दिया 27π, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल, और 3 से कितने पकड़ेगा 9 बार, r² बराबर आया 9, तो r बराबर कितना आ जाएगा r बराबर 3, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही पूछा है कि गोलार्ध के आधार की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी 3, क्योंकि r हमारी क्या रेडियस है, बस ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, हाँ कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 77, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलक है अब यहाँ अर्धगोला नहीं है गोलक है, तो क्या करेंगे 4πr², कितना दे रखा है भाई ये 8π वर्ग एकक है। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गोलक का आयतन, तो गोलक का आयतन क्या होगा 4/3πr³, यानी r मुझे मालूम पड़ जाए तो आयतन निकाल सकता हूँ। r कहाँ से मालूम पड़ेगा भाई, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा। आप देखें r² बराबर कितना आया 2 आया, यानी r बराबर अगर निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, इधर r हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि 2 का हमारा स्क्वायर रूट कुछ होता ही नहीं है, या फिर पॉइंट में आएगा, परफेक्ट नंबर नहीं हमारा ये। तो 4/3, अब आंसर देखना पाई में दे रहा किस में दे रहा, पाई में दे रहा पाई, r कितना आया √2, तो हम क्या करेंगे √2 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो 4/3। अब देखना √2 का जब क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 4/3 पाई और 2√2, ये कैसे आया भाई देखना, क्यूब है तो क्या करेंगे √2 इंटू √2 इंटू √2, ये होगा बिल्कुल। √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, सिर्फ ये 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा √2, ये हमारा क्या होगा आंसर, सॉरी इसका क्यूब हो गया √2 का। इसे सॉल्व कर लिए, 4 दूनी 8, 8√2/3π, ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए भाई 8√2/3π, कौन सा भाई फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है सही है ना, हाँ फर्स्ट। अब मैं भाई अगला क्वेश्चन अभी बताता हूँ, तब तक मैं इसमें थोड़ा भाई इंक थोड़ी सी कम हो रही है तो इंक डाल लेता हूँ। इस आप क्वेश्चन को तब तक पढ़िए, क्या क्वेश्चन दिया है। तो देखिए भाई इसका अगला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 78। यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल S है, इसने गोले की सतह का क्षेत्रफल कैसे डिनोट किया भाई, ऐसे किया, और आयतन V हो तो S³ का मान कितना होगा। अब देखना मैं एक गोला बना देता हूँ भाई, ठीक है, और इसकी मैंने रेडियस बना दी क्या R, क्या बना दी भाई R बना दी, R मान ली। तो बताना इस R के हिसाब से किसको क्या क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बताना क्या होगा इसका क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। और किसका रिलेशन, आयतन v, इसका जो वॉल्यूम होगा ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन इसमें बताया कि सतह का क्षेत्रफल s है और आयतन v है, तो आयतन तो b लिख दिया, और जो सतह का क्षेत्रफल उसे किससे डिनोट किया, इसने s से किया, तो s बराबर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा एस क्यू अपॉन वी स्क्वायर, एस क्यू अपॉन वी स्क्वायर, ये हमें निकालना है भाई। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, एस और वी की वैल्यू पुट कर देंगे सीधी सीधी हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे एस बराबर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्यूब है तो यहाँ क्यूब कर देंगे, अपॉन ये स्क्वायर है, वी की वैल्यू कितनी 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बस सॉल्व कर दीजिए। यहाँ क्यूब है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 पाई क्यूब, और आर की पावर कितनी हो जाएगा 6, ठीक है भाई। क्यूब है तो ऐसा नहीं कि इस आर पे 6 कर देंगे, इस पर नहीं करेंगे, हमें 4 पे भी करना पड़ेगा, 4 चौको 16 चौको 64 पाई का क्यूब, और आर पर 2 था, ये 3, 2 और 3 कितना है 6। इसी तरीके से आप नीचे कर दीजिए, 4 का क्यूब सॉरी यहाँ स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, और यहाँ क्यू स्क्वायर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आर की पावर 6 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे आर की पावर 6 और ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा। हम देखेंगे पाई स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये भी कैंसिल, ये 9 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 64 पाई, यहाँ पाई बचा, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, सॉल्व करेंगे तो अपॉन यहाँ नीचे कितना होगा 16 होगा, 16 से भी कट जाएगा 4 बार, 4 पाई इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 पाई, 36 पाई, बस ये हमारा हो जाएगा भाई। कौन सा, सी ऑप्शन। तो बता कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई ना, 36 पाई एकक, सी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए हैं, यदि 2 छोटे गोलों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तो तीसरे गोले की त्रिज्या। ये क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इस टाइप का हमने अभी किया था शायद, हाँ बिल्कुल नहीं, अलग है, थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, 17 कर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोई एक आपका ये इस तरीके से है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है 12, ठीक है। अब इससे पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए जाते हैं, इसको पिघलाकर 3 छोटे गोले इस तरीके से मैंने बना दिए भाई, ठीक है। और इनकी रेडियस इसने दे रखी है, छोटे गोलों की त्रिज्या 6 और 8, इसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी 6, ये सेंटर, इसकी रेडियस कितनी 8 है, इसकी मुझे निकालनी है, तो इसकी मैं मान लेता हूँ कुछ भी, तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी मैंने मान ली क्या कैपिटल आर या स्मॉल आर, R1 R2 जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। बताइए अब, अच्छा त्रिज्या दे रखी ना, कहीं डायमीटर ना हो किसी में भी, सही है, सब में रेडियस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, पिघला रहा है भाई, यानी कि इस अकेले का वॉल्यूम और इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कई क्वेश्चन कर लिया अब तो मैंने इस पर, तो बताना इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू कितना 12 का क्यूब बराबर 4/3 पाई, और ये हमारी आर कितनी 6 है, इंटू 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, ये कितना 8, यानी 8 का क्यूब। भाई वॉल्यूम निकालना तो क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर सबकी अलग अलग है तो अलग अलग लेनी पड़ेगी, प्लस 4/3 पाई, और इसकी आर कितनी कैपिटल आर यानी कि आर क्यूब, ठीक है। आप देखेंगे 4/3 पाई इंटू 12 का क्यूब कितना होता है 1728 बराबर, यहाँ क्या करेंगे 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी हर जगह कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 6 का क्यूब कितना होगा 216 प्लस 8 का क्यूब क्या होगा भाई 512 प्लस आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई क्या ले लिया, कॉमन ले लिया हर जगह से, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 1728 बराबर, इसे ऐड करेंगे भाई तो आप देखेंगे 6 और 2 8, 1 और 1 2, और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस आर क्यूब। हम यहाँ से देखेंगे आर क्यूब बराबर, इस 728 को इधर ले आएंगे तो 1728 माइनस 728 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है 1000। आप देखिए आर क्यूब बराबर 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब, तो हम आर निकालना तो क्या लगा देंगे दोनों तरफ क्यूब रूट लगा देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेगा आर बराबर कितना 10, ये हमारा आंसर है, कुछ नहीं था क्वेश्चन भाई, सी ऑप्शन है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 80 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में डाला गया, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बताइए।
आसान है कि नहीं है? आसान है भाई, सिंपल है। इसी तरीके से है ये भी। अब यहाँ पर 8 गोले बनाए गए हैं, वो सभी 8 गोले कैसे हैं? बराबर हैं, कोई बात नहीं। 6 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? अगर 6 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधा। एक ठोस गोला पिघलाकर आयतन के 8 ठोस बनाए गए हैं, इसमें से 8 गोले। इस तरीके से 8 बना लीजिए भाई। छोटे गोले की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि इस छोटे गोले की जो त्रिज्या क्या मान ली मैंने? स्मॉल आर मान ली। तो इस अकेले का आयतन और एक 8 गोले का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर कितना? 3 यानी कि 3 का क्यूब बराबर। बताना इस एक गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारे जो रेडियस आर है। और ऐसे गोले कितने बनाएगा? 8 गोले बनाए गए। तो एक का अगर ये है तो 8 का कितना होगा? 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखें ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 3 का क्यूब 27 बराबर आर क्यूब, और ये हमारा क्या? इंटू 8। हमें क्या निकालना? आर क्यूब निकालना है। तो इस 8 का 27 डिवाइड हो जाएगा 27/8। आप देखेंगे 27 3 का क्यूब होता है, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। हमें आर निकालना है, दोनों तरफ क्या लगा देंगे भाई? क्यूब रूट लगा देंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे आर बराबर जो निकलेगा 3/2 निकलेगा। आर बराबर क्या निकला हमारा? 3/2। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या भाई? सही है ना? गलत तो नहीं किया कहीं पर भाई मैंने? 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोलाकार, हाँ, आयतन के 8 ठोस गोले, बिल्कुल सही है। 3/2 यार 1.5, हाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। 3/2 यानी कि 1.5। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 81। एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो ठोस गोलार्ध है, क्या है भाई? गोलार्ध है, अर्धगोला है। और इसने बोला है एक ठोस गोलार्ध का आयतन, तो आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मैंने उसकी रेडियस क्या मान ली भाई? आर मान ली। गोलार्ध बना देता हूँ एक बार मैं यहाँ। जैसे इस तरीके से आपको गोलार्ध है और इसकी मैंने रेडियस क्या मान ली भाई? स्मॉल आर। और इसने बोला उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। उसकी त्रिज्या क्या होगी? आयतन तो ये हो गया, और इसका जो आयतन है वो किसके बराबर है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। तो आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और आप देखें आर बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारा? ये तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कहीं पे? सॉरी, गड़बड़ तो ये कर दिया भाई। ये हमारा वही तो मैं कह रहा है, क्या कर दिया मैंने? ये आर क्यूब है भाई और ये आर स्क्वायर है। इस क्यूब से हमारा स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, इधर हमारा बचा कितना? आर, और इस 3 का इधर 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 9, और इस 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, 9/2 आए समझ भाई? इस 3 का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई और इस 2 से कर देंगे डिवाइड। क्यों? मुझे सिर्फ आर चाहिए। आप इस 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। शेषफल कितना है? 1, और इस 1 में किससे भाग लगा दें? 2 से। 4 कंप्लीट 1/2, 4 सही 1/2 1 फर्स्ट ऑप्शन। आप देखें क्वेश्चन नंबर 82। 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता, धारिता का क्या मतलब है भाई? यानी कि आयतन। ठीक है, 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है। तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो देखना त्रिज्याओं का अनुपात है, तो मैं मान लेता हूँ एक की त्रिज्या R1, एक की मैंने मान ली R2। ये हमें निकालना है और हमें बताना अगर इसके हिसाब से, रुकना सॉरी, अर्धगोलाकार है ना, इनकी हमें धारिता दे रखी है, यानी आयतन दे रखा, तो बताना इसका आयतन कितना होगा? धारिता का मतलब क्या? आयतन है। ठीक है, यानी कि अर्धगोलाकार 2/3 पाई R1 क्यूब, और इसका कितना हो जाएगा? 2/3 पाई R2 क्यूब, और ये हमें कितना दे रखा है? 6.4 21.6। तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसे लिख दें 2/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 2/3 पाई R2 क्यूब। हालांकि इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, शॉर्ट बताऊंगा अभी, रुक जाओ, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, हमारे यहाँ से निकलेगा R1 अपॉन R2 और क्यूब लगा हुआ है दोनों पर, तो बराबर 6.4 अपॉन 21.6। पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, और आप देखेंगे 64 होता है 4 का क्यूब, और 2 16 होता है हमारा 6 का क्यूब। हमें R1 R2 चाहिए, तो क्या करेंगे? क्यूब रूट लगा देंगे दोनों तरफ। क्या लगा देंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। आप देखेंगे यहाँ से कि R1 अनुपात R2 जो निकलेगा कितना निकलेगा? 4/6, क्योंकि हमारे क्यू तो हट जाएंगे 4/6। और हमें यही तो पूछा है, इसमें सिर्फ हमें यही तो पूछा है कि इनकी रेडियस का अनुपात क्या होगा। यही है ना त्रिज्याओं का अनुपात।
तो यही होगा भाई R1/R2 क्या है, R1 अनुपात R2 भी लिख सकते हैं इसे 4:6। अगर ये है तो सही है, वरना इसे कैंसिल भी कर सकते, 2 दूनी 4 2 3 6, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये। तो आप देख लेंगे 4:6 यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमारा ये छोटा भी तो हो सकता है भाई 4:6। अब देखना इसकी ट्रिक क्या है। मैंने अभी बताया था आपके क्वेश्चन के अंदर, इस पर शायद 3-4 क्वेश्चन पहले होंगे या फिर ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम दे रखा है या फिर डायरेक्ट रेडियस दे रखी हो और मुझे उसका वॉल्यूम का अनुपात चाहिए, अगर रेडियस दे रखी है तो उस रेडियस पे डायरेक्ट क्यूब कर दूं तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा हो और रेडियस निकालनी है, ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा। अगर वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस निकालनी है तो हम उस पर क्यूब रूट लगा देंगे। जैसे 6.4 और 21.6 है तो डायरेक्ट आप इस पर क्या लगा दें, क्यूब रूट लगा दें, आपका यहाँ से डायरेक्ट रेडियस निकल आएगी, ठीक है। रेडियस का रेशियो तो रेशियो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे हमारे जब इसे लिखेंगे 6.4/21 इस तरीके से लिख सकते हैं, रेशियो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 4/6। तो आपको ये पूरा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला आप डायरेक्ट इतने में आंसर दे सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है और रेडियस पूछी है तो आप क्या कर दें, उस वॉल्यूम पर क्या लगा दें, क्यूब रूट लगा दें। यह आपकी ट्रिक है भाई। अब देखो दोनों चीज़ बता के चल रहा हूँ मैं, हालांकि आपको ट्रिक बता के भी छोड़ देता, ये वॉल्यूम ये बेसिक नहीं बताता, लेकिन भाई बेसिक आना ज़रूरी है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, इस वजह से आपको मैं भाई बेसिक बता के चल रहा हूँ हर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन भाई। यदि एक गोलक का आयतन, मैंने उसकी त्रिज्या r मान ली तो क्या कर देंगे, 4/3 πr3, ठीक है। गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², और ये दोनों बराबर दिए। गोलक की त्रिज्या पूछे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और q से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ इधर क्या बचा, r बचा, इधर तो कुछ बचा, अरे भाई क्या कर रहा हूँ, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, ये ऊपर r और नीचे 3 बराबर 1। r बराबर क्या है, 3 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3, r बराबर 3। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा पहले कर लिया, मुझे लग रहा शायद रिपीटेड हो गया क्वेश्चन है आपका भाई, रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 इसी तरीके से था भाई, चलो कोई बात नहीं। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया गया। तो देखो क्लास की शुरुआत में मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे, जहाँ मैंने बोला था गोलीय कोष का आयतन, वही वाली चीज़ है यहाँ पर। जैसे आपका कोई लेड है, लेड के गोले, लेड का गोला है और इसका डायमीटर दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, सही बात है भाई। अब इसने पूछा यदि हाँ गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता, अब इसको कवर कर दिया भाई, इसके ऊपर एक लेयर बना दी, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी बना दूँ इसे, देखो ये मेरे थोड़ा कम ज़्यादा है कहीं पे, लेकिन ये लेयर जो होगी चारों तरफ क्या होगी भाई, बराबर होगी, ठीक है। आपको ऐसा समझना है, ये लेयर बना दी मैंने इसके ऊपर और चारों तरफ क्या होगी, ये बराबर होगी। मेरी कम ज़्यादा है कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, ये सब बराबर मानना है भाई, ठीक। ये लेयर बना दी हमने स्वर्ण की, सोने की। अब इसने क्या दिया, यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है, स्वर्ण और लेड, ये क्या आपका स्वर्ण है, तो आप देखेंगे मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था इस तरीके से, ये तो बताना इसका आयतन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था भाई। जैसे ये मैंने स्मॉल r माना था और इसे पूरे को क्या माना था, कैपिटल R। तो इसका निकालने के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, 4/3 πr³ माइनस स्मॉल r³, ये बताया था भाई इस चीज़ का आयतन निकालने के लिए। तो क्या ये वही चीज़ है, नहीं वही चीज़ है भाई, सेम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, बराबर दे दिया, तो स्वर्ण की मोटाई लगभग कितनी है, स्वर्ण की मोटाई, अगर मैं इस कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस कर दूं तो बताना पसीना भाई बहुत ज़्यादा है। कैपिटल R में से अगर स्मॉल r माइनस कर दूं तो क्या हमारा निकल नहीं आएगा, बिल्कुल निकल आएगा भाई। तो देखना अब हम क्या करें, दोनों का आयतन इसने बराबर दिया है, तो एक चीज़ बताना मुझे, इसकी हमारा जो व्यास 4 दिया तो हमारी रेडियस होगी 2, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले हम निकाल लेते हैं भाई ना, इसका आयतन निकाल लो पहले, इस सोने का, क्योंकि इसने यही तो बोला स्वर्ण और लेड का आयतन। तो देखना अगर यहाँ लेड का आयतन पूछा जाए, लेड का
आयतन। तो क्या होगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितने 2, यानी कि 2 का क्यूब। तो आप देखें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32/3 पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा लेड का आयतन हो जाएगा। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि लेड का आयतन बताया है इसने, और लेड की हमारी रेडियस कितनी 2 है, क्योंकि डायमीटर दे रखा है हमारा कितना 4, तो रेडियस कितनी 2। यहाँ हमने 4/3 पाई आर क्यूब हमें सॉल्व करके कितना 2 2 4 2 8, 8 चौके 32, 32/3 पाई। अब हमें निकालना है इससे स्वर्ण का आयतन। ये आपका क्या है भाई स्वर्ण का आयतन है, स्वर्ण का आयतन। अब यहाँ ध्यान से समझना भाई, स्मॉल आर तो मुझे पता है कितना 2 है, स्मॉल आर तो मुझे पता है कितना 2 है, कैपिटल आर मुझे नहीं पता। तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई, कैपिटल आर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर तो पता है कितना 8 है, स्मॉल आर 2 है, और 2 का क्या कर दें क्यूब बराबर किसके हो जाएगा ये 32/3 पाई। ये समझ आया भाई क्यों बराबर कर दिया, क्योंकि इसने बोला स्वर्ण का आयतन और जो लेड है उसका आयतन दोनों आपस में क्या है बराबर है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, दोबारा लैंग्वेज पढ़ना। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर हो, स्वर्ण और लेड का आयतन, स्वर्ण ये हमारा जो लेयर बनाएगी इसका आयतन कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है, ये लगा दिया, इसके बराबर कर दिया, इसे सॉल्व कर लीजिए। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 बार कट जाएगा। लो जी, आप देखिए ये हो जाएगा आर क्यूब -8 बराबर 8, आर क्यूब बराबर आप देखेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। हमें चाहिए आर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब रूट लगा दें भाई, क्या लगा दें क्यूब रूट लगा दें, ठीक है। अब देखना 16 का क्यूब रूट क्या करेंगे, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये क्यूब फैक्टर हो जाएंगे भाई इसके। तो आप देखेंगे ये क्यूब रूट है हमारा, ठीक है। तो आप देखिए तो पर आपका पेयर बन जाएगा, यहाँ क्यूब रूट है तो हम 3 का पेयर बनाना होता, इसका रूट होता 2 के पेयर बनाते। तो आप देखेंगे 2 तो हमारा बाहर निकल आएगा और 1 ये हमारा कंप्लीट पेयर है तो अंदर रहेगा, यानी हमारा यहाँ से आर निकल आया। क्या निकल आया, आर निकल आया, कैपिटल आर निकल आया। लेकिन हमें चाहिए क्या, अच्छा यहाँ देखना ये सॉरी क्यूब रूट है भाई, यहाँ पर हमें क्यूब रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, शायद दे रखी है कितने 1.259। तो यहाँ क्या करें 2 में मल्टीप्लाई कर दे 1.259, देखना यही है 1.259, ठीक है भाई। क्यूब रूट 2 के क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है 1.259, 2 हमारा ये, तो हम सॉल्व करेंगे। 2 के 9 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2.518। ये हमारा कैपिटल आर निकला। कौन सी चीज़ निकला है, ये पूरा निकला भाई कैपिटल आर, समझ रहे भाई। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये जो सोने की हमारी जो लेयर थी वहाँ तक। अब हमें निकालनी है मोटाई, मोटाई यानी ये चीज़, तो कैसे निकालूंगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दो, यही वाली चीज़ निकल आएगी भैया। कैपिटल आर में से स्मॉल आर जब माइनस कर दो ये निकल आएगी हमारी। इसी तरीके से कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दूँगा, कौन सी निकल आएगी, सोने की लेयर की जो मोटाई निकल आएगी। तो आप देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर निकला 2.518 माइनस स्मॉल आर कितना हमारा 2, माइनस कर देंगे तो हमें निकलेगा ये, माइनस कर देना भाई 2.518 में से 2.518, अच्छा 2 तो सीधा हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं, 0.518 ये हो जाएगा, सही है ना भाई। देखो पॉइंट 0 0 कर देंगे तो क्या 8 1 5 और ये 0.518। अगर हमारी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं है तो हमारा यही सही हो जाएगा भाई, और 0.518 सेंटीमीटर यानी डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझना था भाई, पर थोड़ा सा सही था। क्वेश्चन नंबर 85, शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली में ढाली गई छोटी गोली कितनी होंगी। तो यार अब मुझे बताने वाला तो नहीं है ये, है ना, क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कोई गोली है आपकी, या गोला जो भी है, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। अब इसमें से क्या किया इसने, गोल गेंद गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, अब इसमें से गलाई गई और 2-2 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली बनाई गई, और वो ये पूछ रहा कितनी गोली ऐसी बनेंगी। यानी कि इसका आयतन 4/3 पाई आर कितना 14 का क्यूब, ठीक है, बराबर। अब बताना इस एक गेंद का आयतन कितना हुआ, या गोली का 4/3 पाई आर कितना भाई आपका 2 है, 2 का क्यूब
इनटू, यह पूछा कितनी गोली, अगर एक गोली का आयतन इतना, हमें मान ले तो n गोली, तो n गोली कितना, यानी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें गोलियों की संख्या पूछी है ना भाई, तो छोटे गोलों की संख्या कितनी होगी, यानी n की वैल्यू निकालनी है। आप देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, n निकालना, तो n बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणा 14 गुणा 14 और डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ रहे हैं भाई, 2 इंटू 2। भाई 14 क्यू है, 3 बार गुणा हो जाएगा, इसे 2 का क्यू है, इधर डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 2। आप देखें आपका जो आंसर आएगा 343 आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें 2 से कट जाएगा 7 बार, ये भी 2 से 7 बार और ये भी 7 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा 343, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बताने वाला नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 86, यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्र 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो बताओ क्या है, कुछ करना है इसमें, सीधा ही हमें फार्मूला में जो वैल्यू पुट कर देनी है। तो कौन सा हमारा गोला है, पृष्ठ क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, r निकालना है। तो भाई इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। पाई की वैल्यू रखी देंगे आप यहाँ पे, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 346.5। इसे भाई सॉल्व कर लेना, आपको ज़्यादा ज़रूरत वैसे बताने की है नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। और आप लोग वैसे भाई मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आंसर तो बताते नहीं, कमेंट करके कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो आज हमने ये भाई ये आपका गोला जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाँ, गोला कंप्लीट कर लिया और अगला टाइप होगा हमारा शंकु पर आधारित प्रश्न। तो साथियों आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास के लिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।